हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का लेसन नंबर 8। इसके हम 7 पार्ट पहले कर चुके हैं। आज हम इसका जो श्लोक है वो हम करते हैं, जिसका पाठ का नाम है सुक्ति स्तबक है। मतलब सु प्लस में उक्ति और स्तबक है। सु का मतलब होता है अच्छा, उक्ति मतलब कहना, और स्तबक है मतलब गुच्छा, अच्छी बातों का गुच्छा, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि अच्छी बातों का समूह। देखिए आज हम पढ़ते हैं ये वाला श्लोक। देखो इसका जो अनुवाद होगा, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। देखो इसमें जो अन्वय दिया गया है वो आप पढ़ोगे। अन्वय हमारा ही कार्याणि उद्यमेन सिद्ध्यन्ति मनोरथैन सिद्ध्यन्ति, मतलब यथा ही सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगा न प्रविशन्ति। ही का मतलब होता है निश्चित रूप से, कार्याणि कार्य करने से, उद्यमेन परिश्रम से, सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं, मनोरथै मन की इच्छा से, न नहीं, ही निश्चित रूप से, सुप्तस्य सोए हुए, सिंहस्य शेर के, मुखे मतलब मुख में, मृगा मतलब होते हैं कोई भी प्राणी या कोई भी पशु या फिर हिरण भी बोल सकते हैं, न प्रविशन्ति प्रवेश नहीं करते हैं। अब इसकी अर्थ देखो निश्चित रूप से कार्याणि, निश्चित रूप से कार्य करने से ही, हमारे जो परिश्रम करने से ही हमारे जो कार्य हैं, हमारे निश्चित रूप से कार्य करने से ही हमारा जो मेहनत अगर हम करेंगे उससे हमारे कार्य सिद्ध होते हैं। मतलब सभी जो कार्य हमारे किससे सिद्ध होंगे? परिश्रम करने से सफल होंगे। मनोरथै न, मन की इच्छा करने से नहीं। मतलब अगर हम कोई भी कार्य करेंगे तो वो कार्य हमारे सिद्ध तभी होंगे जब हम उसके लिए मेहनत करेंगे। केवल मनोरथ, अगर मन में इच्छा रखेंगे और काम नहीं करेंगे तो वो हमारे इच्छा पूरी नहीं होंगी। यथा जैसे ही निश्चित रूप से, सुप्तस्य सोए हुए सिंह के मुख में मृगा न प्रविशन्ति, मतलब अगर कोई शेर सोया हुआ है तो उसके मुख में कोई भी जो प्राणी है, जीव है, वो कोई भी अपने आप प्रवेश नहीं करता। ये नहीं देखता कि भाई कि ये सोया हुआ शेर है, ये जंगल का राजा है तो हमको खुद इसके पास जाना है। नहीं, चाहे वो बेशक राजा है, अगर वो काम नहीं करेगा, अपनी क्रिया नहीं करेगा तो उसे किसी भी फल की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, तो इसका अर्थ हो गया कि मतलब हम सभी के कार्य हैं वो केवल हमारे परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं। केवल मन की इच्छा से, मन में सोचने से वो काम हमारे पूर्ण नहीं होते हैं। जैसे कि सोए हुए शेर के मुख में अपने आप स्वयं ही कोई भी जो जीव है वो प्रवेश नहीं करता है। ठीक है, देखिए हमारा जो सेकंड वो है श्लोक, वो देखो, पुस्तके पठितः पाठे जीवने नैव साधितः किम भवेत तेन पाठेन जीवने योन सार्थक। मतलब इसका अन्वय देखिए, पुस्तके है, पुस्तक में, पठित है पढ़ा हुआ, पाठ है मतलब जो पाठ है, जीवने न साधित है अगर जीवन में उपयोगी नहीं है, तरही मतलब तो, यो वो पाठ, जीवने जीवन को, न सार्थक नहीं सार्थक, तेन उस, तेन मतलब उस पाठ का, किम भवेत क्या फायदा। देखो मतलब कहने का मतलब है ये है कि एक बार आप वैसे समझ लो कि अगर हमको जो भी पाठ सिखाया जाता है, हमें पुस्तकों के माध्यम से जो भी श्लोक बताया जाता है, जो भी शिक्षा दी जाती है, अगर हम उसको पढ़ने के बाद ऐसे एक श्लोक के रूप में पढ़ते हैं और उसको जीवन में उतारते नहीं हैं, जैसे सपोज करो हमने पढ़ लिया कि माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, हमने केवल पढ़ा उसको फॉलो नहीं किया, हमने सेवा नहीं की, तो ऐसे पाठ पढ़ने से क्या फ़ायदा जब हमने उसको अपने जीवन में फॉलो ही नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पर इसी के बारे में बताया गया है कि पुस्तकें मतलब पुस्तक में, ये सप्तमी विभक्ति एक वचन है, पठित है मतलब पढ़ा गया, पुस्तक में जो पढ़ा हुआ पाठ है, यदि जीवन न साधित है अगर वो जीवन में उपयोगी नहीं बनाया गया। ठीक है, पुस्तक में जो पढ़ा हुआ पाठ है, मतलब इसमें कहेंगे कि जो पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ है अगर वो जीवन में नहीं उतारा गया, किम भवेत तेन पाठेन, उस मतलब ऐसे पढ़े हुए पाठ का जो जीवन को सार्थक नहीं बनाता, ऐसे पाठ का क्या फ़ायदा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तीसरा हमारा श्लोक है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवः तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं
वचने का दरिद्रता। देखो, प्रिय वाक्य प्रदानेन, सभी मतलब ऐसे एक बार वैसे देख लो, प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से मतलब अगर आप मीठे वचन बोलते हो, अगर उसी को बोलने से सभी मनुष्य प्रसन्न होते हैं। तुष्यंती का अर्थ होता है खुश होना या प्रसन्न होना। मानवा, सभी लोग। अगर प्रिय वाक्य, एक बार मैं वैसे बता देती हूँ, फिर आप अन्वय के माध्यम से इसकी हिंदी देख लेना, क्योंकि ऐसे हमें जल्दी समझ आ जाएगा। अगर सभी मनुष्य प्रिय वाक्य बोलने से प्रसन्न होते हैं, तस्मात् इसलिए, प्रियम ही वक्तव्यम, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, प्रिय ही बोलना चाहिए। मतलब अगर सभी मानव हमारे प्रिय बोलने से या फिर अच्छे बोलने से संतुष्ट हो जाते हैं, तो वचने का दरिद्रता, ऐसे मीठे वचन बोलने में कैसे गरीबी। ठीक है, इसका एक तो ये अर्थ मैंने बता दिया। अब जो इसमें अन्वय लिखा है वो देखिए, सर्वे मानवा प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यंती, सभी जो लोग हैं प्रिय वाक्य बोलने से संतुष्ट होते हैं। मतलब अगर आप किसी भी मनुष्य से अगर अच्छे वचन बोलते हो, अगर उससे प्यार से बातें करते हो, तो इससे वो सभी प्रसन्न होते हैं। तस्मात् अस्माभि प्रियम ही वक्तव्यम, इसलिए हम सबको प्रियम ही वक्तव्यम, हमें प्रिय ही बोलना चाहिए। मतलब अगर सभी लोग हमारे प्रिय बोलने से प्रसन्न होते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, प्रिय ही बोलना चाहिए, क्योंकि प्रिय बोलने में कैसी गरीबी। ठीक है, इसका अर्थ भी देख लो एक बार। प्रिय वाक्य बोलने से सभी मनुष्य प्रसन्न होते हैं, इसलिए हमें प्रिय मधुर वाणी ही बोलनी चाहिए, मधुर वाणी। देखिए हमारा नेक्स्ट जो श्लोक है उसका हम श्लोक पढ़ते हैं। गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां सतान्यमपि अगच्छन् वन्तेयो अपि पदेकं न गच्छति। देखो इसमें एक किसके बारे में बताया गया है, एक चींटी और गरुड़ के बारे में हमें शिक्षा दी गई है। मतलब उनके माध्यम से हमें अपने जीवन की शिक्षा दी गई है। अब देखो क्या दी गई है, गच्छन् होता है चलते हुए, पिपीलिको का मतलब होता है जो नर चींटी होती है उसको हम पिपीलिके बोलते हैं। याति होता है जाते हुए, योजना नाम मतलब होता है सैकड़ों कोस तक, सतान्यमपि होता है 100 कोस तक, योजनायाम सैकड़ों कोस तक, अगच्छन् न जाते हुए, वन्तेयो अपि मतलब वन्तेय का मतलब होता है गरुड़ होता है एक पक्षी, जो पक्षियों का राजा होता है, तो उसके लिए हम वन्तेय का प्रयोग किया गया है। पदम एकम, एक पद न चलते हुए भी, मतलब थोड़ी सी दूर भी नहीं चल पाता। अब इसका अर्थ देखिए, गच्छन्, इसका जो अन्वय है गच्छन् पिपीलिक है, गच्छन् पिपीलिक है, अपि सतानी योजनायाम याति, मतलब चलती हुई जो नर चींटी है वो सैकड़ों कोस तक चली जाती है। मतलब अगर वो चलना शुरू कर दे, तो अगर छोटी सी जगह से शुरू कर दे तो वो अपने एम तक जहाँ उसे जाना होता है वहाँ पर वो चली जाती है। परंतु अगच्छन्, अगर न जाता हुआ गरुड़, जो पक्षियों का राजा है, जिसकी गति सबसे तेज होती है, अगर वो भी अगर चले तो वो भी बहुत दूर पहुंच सकता है। सोच के देखो, अगर चींटी छोटी सी होती है वो फिर भी सैकड़ों कोस पार कर जाती है, लेकिन अगर गरुड़ चले तो वो कितनी तेजी से पहुंच जाए, वो उससे दुगनी तेजी से, मतलब दुगनी क्या, उससे 100 गुना तेजी से पहुंच जाए। लेकिन अगर वो चलना ही प्रारंभ ना करे तो क्या वो कहीं पहुंच पाएगा, नहीं ना। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि चलती हुई चींटी तो सैकड़ों कोसों तक चली जाती है, लेकिन न चलता हुआ गरुड़ एक कदम भी नहीं चल पाता है। अतः सदा आगे बढ़ते रहना चाहिए हमें, किसकी तरह, हमें चींटी की तरह हमें हमेशा क्या करना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। चाहे हमारी गति कितनी भी धीमी क्यों न हो, लेकिन हमें हमेशा ही आगे चलते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर हम चलेंगे तभी हम कहीं पर जा पाएंगे, अगर हम चलना ही प्रारंभ नहीं करेंगे तो हम कहीं पर भी नहीं पहुँच पाएंगे। देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो नेक्स्ट हमारा जो श्लोक है वो ये है कि काकः कृष्ण है पिकः कृष्ण है, को भेद है पिक काकियो हो, वसंत समय प्राप्ते काकः पिकः पिकः। देखो यहाँ पर बताया गया है कि काकः का मतलब होता है कोआ, कृष्ण का मतलब होता है काला, पिकः का मतलब कोयल, और कृष्ण का मतलब भी काला। कोह मतलब क्या, भेद है मतलब भेद, पिक काकियो, पिक मतलब कोयल में और
कौए में वसंत समय प्राप्ते, लेकिन वसंत समय के आने पर काकह काकह पिकह पिकह। अब देखो इसमें क्या बताया गया है कि कोया जो कोआ होता है वो भी हमारा काला होता है, लेकिन जो कोयल होती है वह भी हमारी काली होती है। तो फिर कोई और कोयल में क्या भेद होता है? ये बोलते हैं कि हमारा एक, आप खुद बताओ कि कोयल भी काली होती है और कोआ भी काला, और देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनका पता कब लगता है, उनके भेद का पता कब लगता है? जब हमारे वसंत ऋतु का आगमन होता है, तब हम उनकी केवल आवाज़ सुनकर, क्योंकि जो कोआ है वो कर्कश आवाज़ निकालता है और जो कोयल है वो बहुत मधुर बोलती है ना, तो हम कह सकते हैं कि जब वो अपनी बोली निकालते हैं, अपनी आवाज़ निकालते हैं, हम उसकी आवाज़ के द्वारा वसंत ऋतु में ही उनकी पहचान कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर हम वसंत ऋतु के आने पर हमें पता लग जाता है कि कौन कोआ है और कौन कोयल है। ठीक है, कोआ कोआ ही होता है और कोयल कोयल ही होती है। कोआ अपनी कर्कश आवाज़ से प्रसिद्ध है और कोयल अपनी मधुर आवाज़ से प्रसिद्ध है, लेकिन वो देखने में क्या होता है, हमेशा एक जैसे लगते हैं। ठीक है, थैंक यू।